हम लोग परेशान होते हैं लाइफ में, या आप किसी ऐसे फैक्टर से बहुत डोमिनेट हो रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल का चक्कर लगाइए, तो आपके सारे वो जो फैक्टर्स हैं वो डिप हो जाएंगे। आई हैव इंटरव्यूड सो मेनी पीपल। एक पॉइंट ऐसा है कि अब मैं जब भी उनसे बात करता हूँ वो हमेशा कॉन्वर्सेशन खत्म होती है स्पिरिचुअल एंगल पे। मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी है, जिसमें द हाईएस्ट नीड इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वंस यू अटेन समथिंग, you start feeling dissatisfied from that same point which you was striving since so many years. फिर आप उसके नेक्स्ट, तो ये रेस खत्म नहीं होती है। So the only way is spirituality. It gives you balance. क्या है जो यूपीएससी के लोग जो एग्जामिनर्स हो, व्हाट दे लुकिंग ऑन द पर्सन हु इज एस्पिरेंट वन? मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये So first of all, thank you for being part of Behind the Bad Stories. It's a new show. जो Impact Story हमारा पहले एक शो चलता है. That's a very successful show. Now we are making another show. So first of all, thank you for being part of it. और मुझे पता है अमृतसर से बिलोंग करते हो. So जर्नी को टच नहीं करते हैं, बट ये जरूर टच करते हैं जब सब कुछ था घर में, सक्षम था सब कुछ, फिर भी आपने एक और चॉइसेस लिया जहाँ आप आराम से बिजनेस ऑप्ट कर सकते थे. बट वाई? देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत लोग पूछते हैं. मैंने कई बार इसका रिप्लाई भी किया है कि देयर इज़ ऑलवेज, आई एम अ वेरी पर्पस ड्रिवन पर्सन. तो लाइफ में जब स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, तो एक क्वेश्चन हमेशा खुद से रहता था कि आई वांट टू डू समथिंग वेयर आई एम मूविंग टूवर्ड्स. पैसे कमा के सेटल होना वो समथिंग कि मुझे वो लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा था. सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग वेयर आई कैन बी मोर पर्पसफुल, आई कैन बी मोर इफेक्टिव. एंड ऑल्सो सिविल सर्विसेज को ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में अगर आप सिस्टम के स्टेटस में देखें तो पीपल उसको बहुत हाईली वैल्यू करते हैं. तो अगर आप कुछ बड़े ड्रीम्स रखेंगे तो आप ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं. अगर आपको एक्टिंग चाहिए तो आप मुंबई भागेंगे. अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो इट वॉज ईजी टू जॉइन योर फादर, बट वो एक मुझे किक नहीं मिलता था कि मैं बस सुबह जाऊं और वापस घर में शाम को आके. तो मुझे लगता था कि देयर इज़ लैक इन पर्पस. तो ये मुझे ड्राइव करता था टू बी मोर इफेक्टिव. आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स मिलती हैं लाइफ में वे यू बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द पीपल अराउंड. तो ये सब फैक्टर्स थे जो कि ड्राइविंग फोर्स थे मेरे लिए कि मैं सिविल्स के लिए जाऊँ. करेक्ट. तो फिर अगर मान लो सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अब जॉब पे भी आ गए, तो फिर आपने सोशल वर्क करने की सोची फिर? See, that was also somewhere कहीं ना कहीं right from my childhood. I am more inclined toward these kind of things. As I told you कि purpose of life is very important. मैं आया, अपने लिए किया, अपने लिए पैसे कमाए, अपने लिए नौकरी की और फिर चले गया, तो मुझे पर्पस लैक लगता है. तो अनटिल अनलेस मैं कुछ सोसाइटी के लिए कर पाऊँ, अपने लोगों के लिए कर पाऊँ, कैसे भी कर पाऊँ, इन वट एवर कैपेसिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है उसको मैं कैसे लोगों के लिए बेटर कर पाऊँ, दैट इज़ ऑलवेज अ ड्राइविंग फैक्टर. एक ड्राइविंग फोर्स रहता है माइंड में. तो सोशल वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ दैट चेन. तो जब कॉलेज स्कूल में था तब भी मैं कुछ अपने लेवल पे जितना मेरे से बनता था, आई यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स. फिर एक टाइम आया जब सर्विस में सेटल भी हो गया, फिर मुझे लगा कि अभी कुछ और करना चाहिए और उसको कैसे करें. तो फिर मैंने एक एनजीओ की फॉर्मेशन की. फिर उसमें कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़कर, दोज हू वर हैविंग अ कॉमन माइंडसेट, तो ऐसा लगा कि बहुत हम कुछ जगहों पे इफ़ेक्ट ला सकते हैं, कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं. और जो डूएबल थिंग्स हैं, लाइक अभी आई हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ, तो मेरे पास टाइम का कॉन्स्ट्रेंट भी रहता है. तो यूजली वीकेंड्स को चूज़ किया है. तो वीकेंड्स में हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं वे वी कैन गो एंड टच द इश्यूज़ ऑफ सोसाइटी, चाहे वो हंगर है, चाहे वो एजुकेशन है, पावर्टी है, एनवायरनमेंट है. तो वो करके ऐसा लगता है कि कुछ पर्पसफुल हो रहा है. सर, हैव यू कम अक्रॉस एनीवन, जैसे चाहे कोई बच्चा हो, किसी हो, जिसने मतलब कोई कुछ बोला और आपको लगा यार कि हाँ थोड़ा सा मूव हुआ? जैसे कभी अगर आप इतने लोगों को खाना खिलाते हैं तो कभी ऐसा होता है ना कि नहीं, वो तो देखिए, वो तो बहुत बार होता है. क्योंकि व्हेन यू गो एंड, मैं तो हमेशा बोलता हूँ जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग परेशान होते हैं लाइफ में, या आप किसी ऐसे फैक्टर से बहुत डोमिनेट हो रहे हैं. जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा
एरोगेंट हो रहे हैं या बहुत बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं लाइफ से, तो एक सिविल हॉस्पिटल का चक्कर लगाइए, या एक बार अगर आप शमशान से निकल जाएं तो आपके सारे वो जो फैक्टर्स हैं वो डिप हो जाएंगे, कि आपको लगेगा यार तो कुछ भी नहीं है, मतलब यू विल स्टार्ट embracing what you have got from what you have received from the Almighty, तो आपको वही सब बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप उन्हीं सब चीज़ों को देखते रहेंगे कि ही इज़ ड्राइविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ एंड ही इज़ ड्राइविंग लम्बोर्गिनी, और ये सब वो देखते रहेंगे, तो आप अपने आप को करते रहेंगे कि यार मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और एक अनसेटिस्फैक्शन आपको अपनी लाइफ से रहेगी। तो जब हम ये फील्ड में काम करते हैं, तो चाहे वो हंगर ड्राइव्स हों या स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कुछ हो, तो एवरी टाइम इट इज़ वेरी मूविंग। वो आपको ग्राउंड से जोड़े रखता है कि ये भी लाइफ है, दे पीपल आर लिविंग दिस ऑल्सो, और हम केवल अपने ही टारगेट्स के लिए पूरी ज़िंदगी भागते रहें। एंड अल्टीमेटली जैसे कहा था कि जब वो अलेक्जेंडर भी गया था, ही वेंट विद एम्प्टी हैंड्स, तो वो भी सबके साथ है। तो दैट इज़ ऑलवेज अ ड्राइविंग थिंग इन माई माइंड। सो जैसे ना हम हर किसी की लाइफ में होता है, एक टाइम बाद क्या होता है, हर साल में इंसान का थॉट प्रोसेस होता है। आपको कोई चीज़ 10 साल पहले गलत लगती थी, आज बिल्कुल सही लगती है। हर साल में आदमी बदलता रहता है। टिल दिस स्टेज, व्हाट इज द वन लर्निंग यू हैव कम एंड वाइजनेस विद द एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ? तो आपको आया कि यार ये सत्य मुझे अब पता चला है। होता है टाइम के साथ आदमी को कुछ रियलाइजेशन होते हैं जो बहुत नहीं, जो रियलाइजेशन की मेरी जर्नी रही है, जो कि एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने हर स्टेज पे डिफरेंटली समझा है और इवॉल्व हुआ है, वो स्पिरिचुअलिटी की फील्ड। क्योंकि इतना कंफ्यूज एरिया है। जब हम एक घर में पैदा होते हैं तो हम बहुत सारे कस्टम्स सीखते हैं। बहुत सारे हिंदू फैमिली में तो यू गेट इंट्रोड्यूस टू सो मेनी गॉड्स। तो फ्रॉम चाइल्डहुड मेरे माइंड में बहुत प्रश्न रहे, क्योंकि हिंदू सिस्टम जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो ये जो जर्नी रही कि मैं जो सोचता था 15 साल पहले, तो जैसे जैसे टाइम निकला और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच किया, तो थिंकिंग चेंज होती रही। तो द थिंग्स आई वाज फॉलोइंग 10 years ago, आई एम नॉट डूइंग दोज थिंग्स नाउ। So that evolution has happened to me specifically in this field where there's lot of learning। और आज भी ऐसा लगता है कि अभी कोई नई चीज़ पता चलेगी और माइंड कुछ समझेगा कि नहीं यार ये भी नहीं है जो मैं खोज रहा था। तो ये खोज बहुत ही निराली है, और बाकी तो सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आप जितना मर्जी भागते रहो, देयर इज़ नेवर एन एंड। बट दिस इज़ समथिंग विच अगेन इज़ ड्रिवन बाय अ पर्पस, क्योंकि ये आपको एक दिशा देती है लाइफ में। बट सर मटेरियलिस्टिक जर्नी से भाग भी तो नहीं सकते। नहीं, भागना नहीं है। सी इज़ द पॉइंट इज़ कि आपको अपने एक्शंस करने हैं। कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने कर्म करेंगे, बट उससे अटैचमेंट कम रखिए। यू गिव योर 100%, बट इफ़ यू पुट योर माइंड इनटू इट, कि वो ग्रीड में कन्वर्ट हो जाए एंड दैट ओवर पावर्स योर सेंसेस, तो वो आपको स्वेड अवे कर देगा। देन एवरी ऑल सॉर्ट ऑफ बैड थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, और आप अपने आप को स्टेबिलिटी पे भी नहीं ला पाएंगे। तो आपको अपना 100% भी देना है, बट एट द सेम टाइम यू स्टे ग्राउंडेड एंड यू स्टे कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल फोर्स। वो स्पिरिचुअल फोर्स आपका बैलेंस क्रिएट करके रखती है। सो इट इज़ रादर देन टेकिंग यू अवे फ्रॉम द मटीरियल थिंग, इट इन्हेंसेस योर इफेक्टिविटी। हो सकता है सर, मतलब आई हैव इंटरव्यूड सो मेनी पीपल, और आप यकीन नहीं माने, जो जितने भी हाई पोजीशन या फिर जिन्होंने जितना कुछ अचीव कर लिया ना, एक पॉइंट ऐसा है कि अब मैं जब भी उनसे बात करता हूँ, वो हमेशा कॉन्वर्सेशन खत्म होती है स्पिरिचुअल एंगल पे। व्हाई डू यू थिंक दिस इज द ओनली अल्टीमेट वे? ऐसा है क्या? आप देखिए कि एक मैस्लो हिरार्की नीड थ्योरी है, जिसमें ही हैज़ प्लेस्ड डिफरेंट नीड्स इन अ हिरार्की। तो उसने सभी बेसिक नीड्स जो हैं आपकी फिजिकल, सोशल, उनको सब लोअर स्टेटा पे रखा है। द हाईएस्ट नीड इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को जानना, पर्पस ऑफ लाइफ को जानना। और स्पिरिचुअलिटी, आप देखिए हर आदमी जो अपनी बेसिक नीड्स कवर कर लेता है, आज मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसे कहते हैं कि खाली पेट भजन नहीं होता। तो जिसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, अगर उसको बोलें कि तू जाके जो है अपना ध्यान लगा और ये कर, तो ही हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू डू।
तो जो लोग इन सब बेसिक हर्डल्स को क्रॉस कर जाते हैं, और आप मानिए कि अगर आप थोड़ा बैलेंस्ड रहें और थोड़ा सा ध्यान प्रैक्टिस करें, तो आप में एक विजडम क्रिएट होता है। जब आप इन सब चीज़ों में यू विल फील डिसइंटरेस्टेड कि इसमें वो आनंद नहीं आ रहा है, वो खुशी नहीं आ रही है, एंड द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड दैट पीस यू अटेन बाय गोइंग ऑन दिस पाथ इज अनपैरेलल। आपकी सारी खुशियाँ जो है ना वो एकदम पर्सपेक्टिव पे हैं। आज अगर आपने बहुत सारे इफ यू बिकम अ मिलियनियर और समथिंग, हर चीज़ को आप कंज्यूम कर रहे हैं एंड इट इज़ फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर आपको दूसरे पल फिर कुछ और चाहिए, फिर अब वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। वंस यू अटेन समथिंग you start feeling dissatisfied from that same point which you was striving since so many years। फिर आप उसके नेक्स्ट, तो ये रेस ख़त्म नहीं होती है। और हर आदमी को एकदम राइज नहीं मिलता है। एक राइज के बाद हो सकता है आपका डाउनफॉल आ जाए, आप स्टेगनेंट हो जाएं। एवरी पर्सन विल नॉट राइज थ्रू आउट हिज लाइफ, एवरी वन हैज़ अप एंड डाउन्स। तो वो डाउन्स देखेंगे और उसको कैसे हैंडल करेंगे, और आप अगर उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे देन यू गो इनटू द साइकिल्स ऑफ एंजाइटीज, डिप्रेशंस, एंड यू मेक which is it is happening to so many people। So the only way is spirituality। It gives you balance, it empowers you from inside, and it makes you a better person, that even with the decisions in a day to day life जो आपको लेने हैं वो आपको सब जगह पे ड्राइविंग फोर्स है। Now what you want from it, it again is on up to you। But ये पाथ एक ऐसा है कि आप सोसाइटी में जिस भी मुकाम तक जाना चाहते हैं आप जाइए, आप जो भी अटेन करना चाहते हैं आप करिए, आप अपना इनपुट दीजिए, एफर्ट्स कीजिए, और अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि वो करके ये नहीं कि मैं बहुत कुछ बना लूँ कि मेरी 7 पीढ़ियाँ जो हैं वो उसके ऊपर जाए, रादर देन कि आप जो आज कर रहे हैं उससे इमीडिएट लोगों के लिए क्या हो सकता है। एक सर मुझे और थोड़ा इंटरेस्टिंग बात लगती है, योर दिस इज द टाइटल ऑफ योर बुक, द कंफ्यूज माइंड। व्हाट मेड यू राइट बुक बाय द टाइटल कंफ्यूज माइंड? सो एज आई टोल्ड यू कि एक जो एवोल्यूशन रहा मेरा स्पिरिचुअलिटी जर्नी में, तो उस पे मैंने बेसिकली यही टच किया है कि देयर इज सो मच कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, भगवान कौन है, ही है कि शी है, व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस क्या है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? सो नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने कुछ आई लिसन टू लॉट ऑफ स्पिरिचुअल प्रीचर्स, तो उनसे जो उन्होंने समझाया और मुझे समझ में आई, क्योंकि मेरी इतनी खुद की समझ नहीं है कि मैं शास्त्रों को पढ़ के समझ पाऊँ, तो जो अच्छे अच्छे गुरुओं ने समझाया उसके आधार पे मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जैसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, ठीक है, दैट कॉन्शियसनेस कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन एनी फॉर्म, and right from the atom to the endless universe, everything is with Krishna, or you call it by any name। It is that consciousness जो कि मैनिफेस्ट कर सकती है अपने आप को, टेंजिबल में भी इंटेंजिबल में भी, वो फॉर्मलेस भी है, वो फॉर्म भी है। इट्स ऑन यू हाउ यू वांट टू सी। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। इफ़ आज आप देखिए कि हमारे जो पुराने कथाएं हैं उसमें यदि किसी ने उसका भाव पत्थर में किया है तो वो पत्थर में मिला है, अगर उसने किसी का भाव गाय में किया है तो वो गाय को भी पूजा जाता है। आप किसी भी चीज़ को पकड़ लीजिए, आप उसको फॉर्मलेस चाहते हैं तो वो आपको फॉर्मलेस मिलेगा, अगर आप उसको किसी फॉर्म में डालना चाहते हैं तो आप उसको किताब में ढूंढ लो, आप उसको मूर्तियों में ढूंढ लो, आप उसको किसी तत्व में ढूंढ लो, आप उसको भीतर ढूंढ लो। सो पॉइंट इज दैट यू हैव टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी। सो योर माइंड कि आप कैसे परसीव करना चाहते हैं और आप कैसे परसीव कर पा रहे हैं, आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप जौन से भी फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करेंगे वो रेडियो स्टेशन चलता है। सो माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस इज दैट कि वही है, सब कुछ वही है। इट इज़ जस्ट द मैनिफेस्टेशन कि हम उसको परसीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उन्होंने भगवत गीता भी कहती है कि हम 5 विकारों से लिप्त हैं,
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो ये जो सेंसेस हैं, ये हमारे इनपुट्स हैं, ये हमारी मेमोरी को रूल कर रहे हैं। एंड वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स विद दिस लिमिटेड माइंड, है ना। ये बहुत, और इसमें ही हमारा एरोगेंस है कि हमको लगता है कि हमको सब आता है और हम सब समझ जाते हैं, और जो हम नहीं समझ पाते हैं वो मानते नहीं हैं। तो इफ़ यू वांट टू गो ऑन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस माइंड, है ना। जहाँ पे आपको इन्फिनिटी को समझने के लिए ये माइंड की कैपेसिटी नहीं है, बट वहाँ तक जाने के लिए देयर आर न्यूमरस वेज, ठीक है। वहाँ पे आप कर्म से भी जा सकते हैं, योग से भी जा सकते हैं, भक्ति से भी जा सकते हैं। इट्स ऑल ऑन कि आप कौन से फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं और आप कौन सी फ्रिक्वेंसी को पिक करना चाहते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज। So I met this guy, his name is Anand Neelkanthan. He is the writer of all the, जितने भी हम लोग ये आजकल टेलीविजन पे देखते हैं, जो भी कनेक्ट रामायण हो, जो भी हो, मोस्टली रिटन बाय हिम और इज डन लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन इट। तो मैंने उनसे सवाल पूछा था, सर कौन सी रामायण को आप फॉलो करते हो? उन्होंने बोला कि मैं 300 से ऊपर रामायण से क्या और आपको बता सकता हूँ कि इतनी रामायण हैं, कोई भील रामायण है, कोई कहीं की रामायण है। तो फिर मैंने कहा तो और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, बिकॉज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो रामायण थी तो खत्म हो गई, अब तो आपकी अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी, आप मुझे अलग कहानी बताओगे। तो उन्होंने बोला कि द थिंग इज यू रीड एज मनी एज टेक्स्ट यू कैन रीड, बट द ओनली थिंग इज व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग और व्हाट यू कैन गेट आउट ऑफ इट। You take out negative part, you get out positive part. If you go to the negative part, there will always be fight. If you take out the positive part, then it's your understanding. So do you believe in such way that this is at the end of the day it's your understanding? आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता, it's your conclusion. देखिए, आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, यू विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि आपके जो इनपुट्स हैं वो आपको कहाँ से आ रहे हैं? आपके माइंड से आ रहे हैं। आज अगर आपको मैं कुछ बोलता हूँ तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो किस बेसिस पे होगी? व्हाट योर माइंड अंडरस्टैंड एंड हाउ योर माइंड परसीव थिंग्स बेस्ड ऑन व्हाट हैव यू एक्वायर्ड बाय द वे ऑफ योर सेंसेस। चाहे आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है, और जितना आपका मेमोरी स्टोर कर पाया है और जितना आपका माइंड समझ पाया है। तो इट्स, आपकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है ना। मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। अब वही चांद है, किसी को देख के उसको रात को डर लगता है, उसको लगता है कि ये भूत प्रेत वाला चांद है, किसी को वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, किसी को कविता सूझती है करके, और किसी को रोमांस सूझता है कि इट्स सच अ लवली नाइट। तो इट्स ऑल इन योर माइंड। तो बाहर जो है वो सब इस जो परसेप्शन का खेल है। एज अ रियलिटी तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो प्रत्यक्ष हो। It's all in you. You are seeing it as a different thing. I am viewing it as a different thing. So That's it. yes, I believe in destiny. Why? Why? Because क्योंकि बेसिकली मैं बहुत स्पिरिचुअल मेंट ऑफ माइंड का हूँ, और मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे जन्मों से ये खेल चल रहा है। दिस 13.5 billion years they say is the creation of this universe, and कुछ गुरु कहते हैं कि ये जो विनाश की लीला है और क्रिएशन की लीला है, ये ऐसी कई बार हो चुकी है। तो इफ़ वी से 13.5 billion, इट इज़ माइट बी वन साइकिल, एंड इफ़ वी से कि कई बार हो चुकी है, वी कांट इवन इमेजिन। तो अगर इसमें है तो फिर कुछ जन्म लाखों सबने लिए हैं, तो कुछ प्रारब्ध भी हुआ है, तो वो कर्मा फॉलो भी करता है। बिकॉज द लॉट ऑफ क्वेश्चंस एज अ चाइल्ड कि मैं यहाँ क्यों पैदा हुआ, मैं किंग के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, एंड वाई समबडी इज़ जस्ट बॉर्न विद नो हैंड्स एंड ही इज़ डिफॉर्म्ड फिजिकल थिंग्स। तो बहुत सारे प्रश्न हैं ना जिसके आपको जवाब नहीं मिलेंगे। सो देयर हैज़ टू बी सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि कुछ तो हिसाब चल रहा है। एंड दिस कर्मा थ्योरी आई टोटली बिलीव इन कि आप जो भी करेंगे, इट विल कम बैक टू यू either in this life or some other life, and that becomes your prarabdha for the next life. Then this is your sanchit karam, what you are doing, and the kriyaman is what you derive from the prarabdha, and you live this life, and that becomes your destiny. मैंने आपके ना एक पॉडकास्ट पे सुना था, when you said you have cracked the UPSC not through the books but by your own understanding. मतलब तो I was very much, मतलब मैंने सोचा था मैं
आपसे सवाल सामने पूछूंगा बिकॉज आई डोंट बिलीव कि ऐसा हो सकता है. So A lot of people only run down the books ना. see, basically is कि information तो आपको बुक से ही मिलेगी, बट द पॉइंट इज, ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हमारे टाइम पे 2 ऑप्शनल्स होते थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी वाज माय ऑप्शनल्स. तो ये एक प्रश्न मुझे यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया था कि तुमने कौन सी बुक पढ़ी पबएड की. तो मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एंड दिस वाज माय आंसर टू देम कि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी. दे वर सरप्राइज्ड. देन दे सेड सोशियोलॉजी की कौन सी बुक पढ़ी, तो मैंने कहा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी. तो द पॉइंट इज़ कि मैं बुक नहीं पढ़ता था क्योंकि बहुत सारी मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल थी. मैं अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप करता था फ्रॉम वेरियस नोट्स, मैगजीन्स पढ़ के, और कोचिंग ज्वाइन किया था. तो कोचिंग में वो जो पढ़ाता था बस उसी के बेसिस पे मैं यूज़ टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक में क्या मैं लिख सकता हूँ और ये टॉपिक को मैं जस्टिस कर पाऊँगा कि नहीं इन द फील्ड, रादर देन कि मैं एक एक किताब उठाऊँ एज पर द सिलेबस और पढ़ूँ. तो ऐसा मैंने बुक रीडिंग्स नहीं करी, बट येस ऑब्वियसली यू हैव टू रीड. सो रीड करने के लिए वो बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी, बट कुछ और मटेरियल पढ़ा. सो आई हैव डिपेंडेड माई सेल्फ ऑन अदर मटेरियल्स विच वॉज लाइक कोचिंग का मटेरियल, मैगजीन्स या कुछ और नोट्स, एंड नॉट दी वो स्टीरियोटाइप्स की बुक्स खरीद के नहीं पढ़ी. अच्छा, अगर मान लीजिए इंटरव्यू में आप बोलते हैं हाँ मैंने, क्योंकि आपको नॉलेज तो थी, हाँ मैंने बुक पढ़ के गया अपने को सेफ रखने के लिए, तो व्हाई डिडंट यू फील लाइक कि मैं ऑनेस्ट रहूं, जरूरी होता है कि नहीं, इंटरव्यू में? मेरा दैट इज माई इंस्टिंक्ट. सो एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव नेवर थॉट कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा. तो व्हेन दैट क्वेश्चन केम, सो माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज द ऑनेस्टी. सो आई, बिकॉज आई डोंट हैव टू हैव अ टाइम टू थिंक कि अब मैं इसका क्या आंसर दूं. So the very first answer which will come to my mind is that is my inner instinct, है ना. कि और कहीं पे भी dishonest होके, they are very smart people, they might catch me also, है ना. And what is the purpose, what will the purpose hold? जो है सो है. So I think that is a better approach कि आप अपने आप को पेंट मत करिए. अगर आपको लगता है, because you might say कि भैया ये तो बड़ी बुरी बात है तुमने किताब नहीं पढ़ी, and the other person might appreciate it, कमाल है यार तुमने कमा. So it is again a matter of interpretation कि how you see, but more than that I think कि there would be maybe some people who can appreciate the honesty कि यार he has not tried to fool and been very straightforward and has admitted that he has not read the book. तो मुझे लगा कि I have to stay natural, not to fool. I'm not there to fool anyone. They are too seniors and too smart as a people with a very vivid experience in life. So there's no point that I have to impress anybody. I am going there as a candidate, and if you think that I am appropriate in my behavior, because that behavior will be a guiding thing throughout your life. तो वहाँ पे चीज़ों को क्राफ्ट करने का there is no logic. एंड आई ऑलवेज यूज टू वंडर कि ऐसा क्या है जो यूपीएससी के लोग, जो एग्जामिनर, जो जजेस जो आपके पैनल में बैठे रहते हैं, व्हाट दे लुकिंग ऑन द पर्सन हु इज एस्पिरेंट वन, उसमें ऐसा क्या ढूंढ रहे होते हैं वो? से मैंने तो वो कभी आई हैव नॉट इंटरव्यूड बस स्टिल बट एज अ कैंडिडेट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट. सो इफ आई सिट एज टू इंटरव्यू समबडी, तो मैं क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो पॉजिटिव है, आप कहीं पे फेक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और आप प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं. आई माइट ट्राई टू इंटिमिडेट यू. बाय द वे ऑफ इंटिमिडेटिंग आई वांट टू गेट आउट योर रियल पर्सनैलिटी. मैं देखना चाहता हूँ कि ये प्रेशर में कैसे बिहेव करता है, और ये अगर मैं इसको कुछ कह रहा हूँ और इसको, बिकॉज इंटरव्यू इज लेट विद द क्वेश्चन आंसर, तुम व्हाट एवर यू आर सेइंग मैं वहीं से कुछ उठाकर आई विल मूव अहेड. But in the whole picture, I will try to find out your traits. Are you honest? Are you disciplined? Are you sincere? Are you the right positive person? So I'll try to frame the questions, and मेरा intention your knowledge judging का तो बिल्कुल नहीं है. Even if you say I don't know, तो it is still okay. But if after saying I don't know 3 to 4 times in a row, if you start losing कि तो मेरा गया interview, है ना, and you lose your calm, and then you start making mistakes. So you start, you're lacking the confidence, your mind start playing with you, and then you start doing the mistake. तो वहाँ very honest on that. you have to be honest in life ना. See, आप फेक करके कहाँ तक जाएंगे? ठीक है,
आप में ऑनेस्टी इज़ अ वेरी बेसिक इंस्टिंक्ट दैट यू शुड हैव। आप ऑनेस्टी के साथ तो बहुत लंबा जा सकते हैं, फेक करके तो आप कहीं अभी नहीं रुकेंगे तो कहीं और रुकेंगे, है ना। मे बी यू एबल टू फूल फ्यू बट यू कांट फूल एवरीवन एंड एवरी टाइम। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग दैट यू शुड होल्ड ऑन टू। एक और क्वेश्चन था जो मुझे लगता है आपसे पूछना चाहिए। एक आपके स्टेटमेंट था कि ड्यूरिंग योर जर्नी योर कोचिंग सेंटर कैन नॉट ऑलवेज बी राइट। हाँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि द फर्स्ट ईयर आई क्लियर्ड माई सिविल्स इन सेकेंड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने सोशोलॉजी रखा तो आई टू कोचिंग फ्रॉम सम कोचिंग सेंटर, आई डोंट वांट टू नेम देम। तो आई डिड माई सोशोलॉजी। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो सोशोलॉजी से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने उसको ऑप्शनल लिया क्योंकि वो चल रहा था तब। तो उसने मुझे पढ़ाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे सोशोलॉजी में कुछ खास नंबर नहीं आए, तो सेकेंड अटेम्प्ट में आई वॉज मोर क्यूरियस, तो मैंने सोशोलॉजी वाला दूसरा सेंटर ज्वाइन किया फॉर राइटिंग माई आंसर्स, टेकिंग द प्रैक्टिस पेपर्स। करेक्ट। तो अब जो पहले वाले ने पढ़ाया था वो दूसरे वाले को पसंद नहीं आ रहा था। वो उसके मॉडल आंसर्स कितना थे। कंफ्यूजन रहा था हाँ, आपको। वो उसके मॉडल आंसर्स थे एंड सेम क्वेश्चन पे जो यूपीएससी के लास्ट ईयर के थे, मैंने उसको भी बोला, फर्स्ट टीचर को भी बोला, सेकंड टीचर, दे बोथ ऑन डिफरेंट टेंजेंट्स। मतलब उनका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट था। जो वो बोल रहा था कि ऐसे होना चाहिए, वो वाला एग्री नहीं कर रहा था। बट जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मैंने दोनों को साइड कर दिया। मुझे लगा मैं वो करूँगा जो मुझे सही लगता है। एंड यू नॉट बिलीव, आई गॉट 375 इन सोशियोलॉजी इन माई सेकेंड अटेम्प्ट फ्रॉम 250 लास्ट ईयर। और मुझे लगा कि मैं उन दोनों के किसी के भी पर्सपेक्टिव से, माइंडसेट से चलता तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट भी रह जाता। तो मुझे ऐसा लगा कि कोचिंग सेंटर वाले भी आपको बहुत, आप सबकी सुनिए। मुझे तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप 8-10 कोचिंग वालों के नोट्स ले लो। मैं तो सबको बोलता हूँ कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल सबके पास अवेलेबल है। यू नीड द इंफॉर्मेशन, देन यू इंटरप्रेट थिंग्स, मेक योर लॉजिक्स और एक्यूमुलेट करिए राइट डेटा, राइट इनपुट्स के कहाँ पे क्या चीज़ सपोर्टिव हो सकती है टू पुट एन आर्ग्यूमेंट, एंड देन यू मेक योर लॉजिक्स। आपको किसी एक को पकड़ के ये हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, तो वो आपको फेवर नहीं करता है। यू ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ हेल्प फॉर द मटीरियल, जो द काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन बैंक ऑन 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, एंड यू डोंट हैव टू जस्ट ज्वाइन वन और जो वो बता दे उसके बेसिस पे जाओगे तो आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। तो एक और बहुत बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल सी बात थी कि 10 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम में, अगर हम 600-700 लोगों को निकाल दें तो बाकी सारे इक्वल्स टू फेलियर का टैग लगाए थे। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दोज पीपल? बिकॉज ऐसा नहीं होता, मेहनत नहीं की होती, द हार्ड वर्किंग पीपल। दैट इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि मुझे ये मैं बहुत बार क्योंकि सोचता आपका हूँ, सेकंड में पढ़े तो आपको पहले दिन में हाँ रियलाइजेशन होगा वो। ये मुझे बहुत पेनफुल, और ये मैं बहुत बार सोचता भी हूँ आज के टाइम पे भी कि अगर वो 10 लाख में हम फर्स्ट स्टेज में तो अराउंड 13-14,000 लोग मेंस में जाते हैं, तो अगर ठीक है वो, अगर मैं मान लूँ कि चलो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पर ये जो 15,000 मेंस लिख रहे हैं ये तो बहुत क्रेडिबल लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, उसमें से भी इंटरव्यू स्टेज तक जाते जाते और फाइनल लिस्ट में जस्ट 600-700। तो ये बाकी के लोग तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। कोई तो उनकी बात ही नहीं करता, मतलब उनकी बात ही नहीं सक्सेस करता की है, बात करते हैं बस। हाँ। सिर्फ सक्सेस की बात करते हैं। आपको सिर्फ वो चमकता हुआ लोग दिखते हैं। दिखता है और Right. बाकी का फेलियर्स नहीं दिखते हैं। तो तभी आपने कहा था आप डेस्टिनी में बिलीव रखते हैं कि नहीं, तो ये डेस्टिनी ही है, क्योंकि वो 13,000-15,000 जो बच्चे और उसके अलावा भी जो प्रीलिम्स में भी रह जाते हैं। आप देखिए इस साल आप सिविल्स में क्लियर कीजिए 150 रैंक, अगले साल आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, और पिछले साल आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, नेक्स्ट ईयर आप टॉप रैंकर्स में हैं। तो यहाँ पे गणित बैठेगा नहीं, और बाकी के लोग भी बहुत कॉम्पिटेंट हैं जो रह जाते हैं, और शायद ज़्यादा कॉम्पिटेंट और डिजर्विंग भी होते हैं कुछ कैंडिडेट से जो हो जाते हैं। बट इट इज़ अ प्योर डेस्टिनी भी। मुझे लगता है कि मेहनत की कहीं कमी नहीं है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कई फेलियर्स कैंडिडेट से अगर आप मिलेंगे ना तो शायद आपको मच बेटर लगेगा देन दी। हाँ, तो ये कुछ खेल गणित जो है डेस्टिनी का है, डेस्टिनी ने डिस्टाइन किया हुआ है कि आप उस लिस्ट में फिल्टर होकर निकल जाओगे और आप अटक जाओगे। और मैं आपको बताऊं, मैंने भी जब आंसर्स लिखे ना तो आई डोंट नो कि
एक साल मुझे 120 ऐसे में क्यों मिले और पिछले साल 90 क्यों मिले थे। हाँ अगेन तो वो 10 15 20 नंबर के खेल में तो आप इधर उधर हो जाते हो। तो अब आपको इंटरव्यू में 180 मिले और आप लिस्ट में हैं और आपको वही 10 15 नंबर कम दे तो आप लिस्ट से बाहर हैं, तो आप इधर आप सक्सेसफुल हैं और इधर आपको फेलियर का Failure टैग लग गया। इट्स मतलब मैं ऐसे ऐसे कुछ लोगों से मिला हूँ जो ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब इतनी लो कंडीशन से आए हैं, इतनी लो कंडीशन से आए हैं, और वो मतलब लुकिंग बैक ही नहीं है वो और उनका भी तो रह जाता है ना। तो फिर ऐसा लगता है कि ये मतलब ये खेल क्या है, और मेहनत में कोई कमी नहीं होती। मतलब आई हैव सीन वेरी क्लोजली दोज पीपल। तो इसके लिए आई ऑलवेज टेल दी फ्रेश कैंडिडेट्स कि एक तो आप अपना बैकअप लेके आइए और इसके पीछे हाथ धो के मत पड़ जाइए। 2 3 4 साल बहुत हैं, और लोग तो 10 10 8 8 12 12 साल दे रहे हैं। इट्स टू मच कॉस्ट टू पे, आपका टाइम जा रहा है। एंड देन अगर मान लीजिए सिविल्स नहीं हो रहा है तो स्टेट सर्विसेज है, देन दे आर पैरेलल अदर एग्जाम्स। तो आप अपनी अदर ऑप्शंस को इक्वली ओपन रखिए ताकि आप कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, रादर देन कि बिल्कुल ही एकदम ऐसे बैठे हैं कि अब क्या करें, कि अभी बैक टू द पेविलियन और फिर से कहें कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। दैट विल पुश यू टू फर्दर डिप्रेशन और एक बहुत अनसर्टेनिटी की स्टेज पे ले जाएगा वेयर द पीपल गेट रियली डिप्रेस्ड। तो आप अपनी पैरेलल ऑप्शन साथ साथ रखिए। सिविल्स आपका टारगेट है बट एटलीस्ट यू मिस द मून एंड यू विल बी अमंग द स्टार्स वाला, कहीं तो कुछ हो जाए। बट देन ऑल्सो कितना पॉपुलेशन कंज्यूम होगा, पुटिंग ऑल PCS टुगेदर, पुटिंग ऑल अदर बैंक POs, the kind of population we have, so there will be a huge chunk of unsuccessful candidates still left. Those who again have to go to some other fields. But that is how the things are. और बच्चे आपके मेंटोरशिप के लिए तो आते होंगे ना, मतलब सर कुछ बताइए, हमारा नहीं हो रहा है, हमारा क्या कर सकते हैं? They say I am always very keen on looking for the candidates who need a mentorship. I am unfortunately not able to get much, क्योंकि मेरे NGO में भी मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है कि मैं कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को पिक करूं और उनको सपोर्ट करूं जिनके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, बट दे आर ब्राइट कैंडिडेट्स एंड आई वांट टू मेंटर देम इन ऑल द पॉसिबल वेज। तो एक में से इंसिडेंट भी हुआ इन दिस प्रोसेस। मैंने फ्लैश किया था अपने इंस्टा पे कि आई एम लुकिंग फॉर दिस कैंडिडेट्स, सो द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड मी द ईमेल्स along with your 10th plus 2 का मार्कशीट एंड योर बैकग्राउंड। आई विल स्क्रूटनाइज दैट एंड आई गेट बैक टू यू। तो मुझे बहुत सारी ईमेल्स आई, उसमें मैंने एक बच्चे को सिलेक्ट किया जिसके 10th 12th में मार्क्स भी ठीक थे, अराउंड 70s 80s के आसपास थे। अल्टीमेटली वो झारखंड में किसी एक किसान का बेटा था एंड ही वॉज अ वेरी पुअर फैमिली। मैंने उसको कनेक्ट किया, उसके साथ बातचीत, देन आई टोल्ड हिम कि क्यों मुझे था कि सिविल्स की तैयारी करवाऊंगा, कम से कम इंस्पेक्टर तक तो कहीं निकल जाएगा। एक फार्मर का बेटा फ्रॉम इकोनॉमिकली वेरी वीकर सेक्शन और उसके पास कोई सुविधा नहीं कि वो दिल्ली आके पढ़ ले। तो मैंने यहाँ से कोचिंग सेंटर से पॉलिटी और हिस्ट्री के नोट्स खरीदे। आई कुरियर हिम, उसको 4 महीने दिए। मैंने बोला कि आई विल प्लान योर एवरीथिंग, कि तुमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तुम्हें केवल पढ़ना है, लीव एवरीथिंग ऑन मी। तो 4 महीने मैंने उसको बोला यू टेक 4 months, प्रिपेयर दीज 2 modules, आई विल टेक योर टेस्ट। वंस आई फील कि तुम्हें ये कवर हो गया, वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो आई सेड कि 1 1.5 साल लगेगा, एक एक मॉड्यूल करके करेंगे। तो वो 4 महीने का मॉड्यूल भी ही कम आफ्टर 6 months ही केम के सर मैंने पढ़ लिया है। तो मैंने बोला ठीक है, देन विल टेक योर टेस्ट, लेट मी सी कि क्या ही है। तो मैंने पहले उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट लिए पॉलिटी हिस्ट्री के। देयर ही वाज गॉट अ वेरी डिसेंट स्कोर। तो आई वाज सरप्राइज्ड आल्सो कि ये तो अगर मैं भी होता तो शायद पहले नहीं हो। देन आई टुक हिज रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट में जब मैंने लैंग्वेज पढ़ी तो आई वाज सरप्राइज कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने इमीडिएटली कॉल किया उसको एंड आई आस्क्ड दी वर्ड्स विच ही हैज रिटन इन द आंसर कि इसका क्या मतलब है, इसका ही वाज टोटली बाउंस्ड कि ये पकड़ा गया। एंड ही एडमिटेड कि सर मैंने कॉपी करके लिखा है। तो एट दैट टाइम आई वाज टेकन अ बैक कि यार तो ये देख कि मैंने अपना समय दिया है, मैंने इसमें एक्सपेंसेस किए हैं। आई परचेज 3000 के नोट्स एंड कुरियर यू। आई हैव गिवन माई टाइम एंड एनर्जी ऑन यू इन मोटिवेटिंग यू, इंकरेजिंग यू। मुझे रात रात को मैसेज करता था सर ये कैसे वो कैसे, और तुझे मैं मोटिवेट भी किया अलग से। सो
योर पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू इम्प्रेस मी ना। तो मुझे इम्प्रेस करके तुम एक रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो। फिर देन आई हैव टेकन अ स्टेप बैक। तो वो एक इंसिडेंट हुआ, बट उसके बाद आई एम स्टिल क्लीन। मैं और एनजीओज़ के साथ भी जब कनेक्ट होता हूँ तो मैं, जैसे कुछ ऑर्फन्स स्कूल्स और ऑर्फन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो अगर मैं किसी एनजीओ से मिलता हूँ तो मेरा उनको ओपन ऑफर होता है, इफ़ यू आइडेंटिफाई एनी कैंडिडेट who is keen in competitive examination, is bright enough, this is the only criteria which I am looking for. Rest you leave it to me for the mentorship and the support that is required, that my NGO will do and I will do at the personal level. But unfortunately अभी तक कोई, किसी ने, हो सकता है आपका सुन के ये शायद कोई कैंडिडेट जो कि नीडी हो और एस्पिरेंट हो और उसमें सिर्फ आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ थिंग्स, मुझे कोई बहुत रॉकेट साइंटिस्ट टाइप माइंड नहीं चाहिए। आप 15-17 घंटे पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी रहें, और आप एक डिसेंट स्कोर वाला आपका बैकग्राउंड हो कि आप एक ब्राइट, बहुत ब्राइट नहीं चाहिए बट एक डिसेंट आपकी स्कोर हो और आप मेहनत करने के लिए रेडी हो। एनी कैंडिडेट कैन अप्रोच मी, आई विल डेफिनेटली टेक हिम अहेड ऑन दिस जर्नी। अच्छा, ये मैं बहुत सरप्राइज हो जाता हूँ जब मैं ऐसी बात, जब मतलब आप एक पोजीशन पे आते हैं जहाँ आप अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइफ बेस्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, थॉट आता है कैसे कि लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। जब मेरे साथ मतलब अपनी सोचता है, अपनी लाइफ जीने की सोचता है, ये सोचता है कि और बढ़िया अपने लिए कर लेंगे और आगे चले जाएंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें फिर बहुत स्पिरिचुअल एंगल से आ जाती है। योर माइंड टुडे, या जो आपकी सोच है या जो आपके अंदर संस्कार हैं, वो केवल इस जन्म के नहीं हैं, वो कई जन्मों के हैं। तो आज कोई, किसी के अंदर बहुत करुणा का भाव है, किसी के अंदर आज बहुत प्रताड़ना का भाव है, कई लोग बहुत क्रूअल हैं बाय नेचर, सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव बाय नेचर। वाई somebody has a courage to kill somebody with a knife, he can slit him like anything। आज आप देखते हैं कि कैसे पीसेस में काट के, सो ऐसी हवानियत भी है अंदर, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब उनको संतों की कैटेगरी में रखा जा सकता है। दे आर सो ब्लिसफुल, दे आर सो डिवाइन, मतलब दे आर वो ह्यूमैनिटी की एपिटम जिसको हम बोल सकते हैं। तो क्यों है, मतलब तो आई थिंक ये कुछ संस्कार कई जन्मों के हैं। आपने किस तरीके की चीज़ें की हैं, कैसे लाइफ एक्सपीरियंसेस एक्वायर किए हैं, दैट बिकम्स योर सब कॉन्शियसनेस समवेयर। देखिए, एज अ मेमोरी वी कैन ओनली रिट्रीव अ वेरी सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द मेमोरी, जो कि फैक्ट्स और फिगर्स और छोटी मोटी बातों पे निर्भर करता है। जो डीप इनसाइड सब कॉन्शियसनेस है, आज आप देखिए आपकी बॉडी के सेल को मालूम है कि ब्लड कैसे बनाना है, वाइट ब्लड सेल को क्या करना है। उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं किया, कोई उसको समझा नहीं रहा है, बट एवरीथिंग इज प्रोग्राम। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी नोज हाउ एंड व्हाट टू डू। आज आप एक दवाई खाइए, वो कौन सा एटम निकल के कहाँ जाएगा, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, मतलब एवरीथिंग इज सो सिस्टमेटिक नॉनसेंस। तो आप नेचर देखिए, नेचर इतनी ज़्यादा प्रोग्राम्ड है। तो हम अगर केवल ये समझें कि हम जो हैं वो वही हैं जो हमने पिछले 30-35 साल में समझा, पढ़ा, सुना, देखा, तो हम वो नहीं हैं। हम वो भी हैं जो हमने शायद हज़ारों लाखों जन्मों से एक्वायर किया है। वो आज भी हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी में है, और वो हमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है हमारी नेचर में, हमारे इंस्टिंक्ट्स में, हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं। तो जैसे बोला कि ये कहाँ से आता है भाव कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, तो वो शायद भाव आता है, वो कहीं इंस्टिंक्ट में है, कुछ सबकॉन्शियसनेस में है। अब वो पास्ट लाइफ्स के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि वो इंस्टिंक्ट मेरी आज रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम इनसाइड, दैट आई हैव टू बी मोर पर्पसफुल इन लाइफ, कि आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम दिस अर्थ एक्यूमुलेटिंग थिंग्स, कि मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूँ, इतना घर ये बना लूँ, ये गाड़ी बना लूँ, एंड देन आई ऑलवेज फील आई विल बी टर्निंग 40 दिस ईयर। मुझे लगता है कि यार हाफ ऑफ द लाइफ गॉन, और बाकी की जो हाफ है उसमें ओल्ड एज विल बी कमिंग। तो मतलब ये 40 साल ऐसे लगते हैं कि इट वॉज लाइक एट अ क्लिक, ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब चले गए। तो बाकी के 40 साल को कोई 4000 साल तो ना लगेंगे, वो भी ऐसे ब्लिंक ऑफ आई में जाएंगे।
एंड इट इज़ मोर डेंजरस स्टेज. वाई? क्योंकि पहले तो चाइल्डहुड में यू हैव अ वेरी पैम्परिंग लाइफ, फिर आपका एडल्टहुड है विच इज़ अगेन अमेजिंग. नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड अ फेज वेयर यू विल बी लिटिल मोर लेस इफेक्टिव. आप थोड़े फिजिकली और चैलेंजेस में जाएंगे, एंड ऑल दैट एंथुजियाज्म एंड एवरीथिंग इन लाइफ इज ऑन द डाउन साइड. वो सब और बातें हैं कि आप अपने आप को जॉयफुल और फुल ऑफ लाइफ कैसे रखते हैं, दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट. बट द पॉइंट इज जो नेचर साइकिल का है उसमें अब आप डिप्लीशन में जाएंगे, तो ये बाकी के 40 साल भी वैसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल बी द ग्रेव, है ना. तो ये जर्नी में आपने जो बैंक बैलेंस छोड़ना है और जो आपने प्रॉपर्टी छोड़नी है, इट विल बी यूजलेस. एंड आई थिंक कि अगर कोई थोड़ा विजडम से देखेगा ना तो वो रिग्रेट करेगा कि मैंने ये लाइफ शायद बहुत कुछ करना चाहिए था और मैं नहीं कर पाया. और अगर ये आपको रियलाइजेशन हो जाए एट एन एज, तो ये भी मुझे लगता है कोई आपका प्रारब्ध है, आपके किसी जन्मों का प्रारब्ध है कि ये विजडम क्रिएट हो रही है. और ये विजडम क्रिएट हो रही है तो आप आगे कुछ एक साइकिल है, कुछ पॉजिटिव धक्का पीछे से लगे तो आगे कुछ पॉजिटिव हो रहा है. और अगर आप किसी ट्रैप में फंस जाए नेगेटिविटी के, तो वो साइकिल में चला जाता है. तो आई थिंक इट्स ऑल कनेक्टेड और बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है समझना. I can understand. मतलब obviously not can't be explained all the time, but I can understand what you're trying to say. एक ना मुझे एक सर्वे मैंने देखा था कि मैं उस पर आपके क्वेश्चन पे आ जाऊंगा. सर्वे देखा था कि काफ़ी लोग ना एक IAS का UPSC लेते हैं और एक किसी प्यून का एग्जाम लेते हैं. आप कहते हैं एक सर्वे के हिसाब से बहुत सारे लोग यहाँ ज़्यादा इनरोल करते हैं ना कि UPSC में. और ऐसा नहीं होता कि वो केपेबल नहीं होते या फिर वो अच्छी कुछ बड़े अच्छी डिग्री कर लेते हैं बट फिर सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आता है जो कभी ना कभी आपने बोला आप में भी था. नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड. सेल्फ डाउट ऐसे कि लोग जो प्यून के लिए अपियर हो रहे हैं वो UPSC में भी काफ़ी अच्छी डेजिग्नेशन, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग कर लिया, मुझे लगा यार मेरे बस की UPSC तो नहीं है और जब छोटा सा कोई एग्जाम पेपर है मैं उसको दे देता हूँ. मैंने अपनी कैपेबिलिटी को भी एक्सप्लोर ही नहीं किया. तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को क्योंकि सेल्फ डाउट पहले आ जाता है कि मैं अपनी कैपेबिलिटी एक्सप्लोर करूँ नहीं करूँ. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट दैट ईजी कि मुझे सेल्फ डाउट हो गया. लोगों की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. अब हो सकता है कि पहला मुझे ये मालूम है कि मैं ओलंपिक्स नहीं दौड़ सकता, तो मैं एडमिट करता हूँ. अब ये एक और बात है कि मैं मान लीजिए मैं उतनी मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता 15 घंटे, मेरे से इतनी मेहनत नहीं होगी. तो मैं कर सकता हूँ बट मैं वो मेहनत नहीं करूँगा. की बात करो. हाँ, तो वो डाउट नहीं है, वो तो आपकी सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन है. एवरीवन नोज देयर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज. हाउ मच यू कैन पुश योरसेल्फ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कैपेसिटी. तो आपको मालूम है, यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर और आप कितनी मेहनत करने के लिए रेडी हो. एंड क्रैकिंग अ पियोन एग्जाम, और हो सकता है आप उतने पैशनेट नहीं हो, या आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आपके ऊपर फाइनेंशियल क्रंचेस ऐसे हैं कि यू कांट स्पेयर के अभी आपको इमीडिएटली वो 20,000 की नौकरी चाहिए घर के हालातों को देखते हुए. सिचुएशन टू सिचुएशन है. इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट. क्योंकि किसी बार डिग्री अच्छी होती है और वो फिर भी अपियर हो जाता है, ट्राई करता है किसी और चीज़ में. नहीं, अब अभी आई डोंट नो कि ये आपका जो सर्वे है कि ऐसे ही कह रहा है कि मैं PhD किया था पर अब मैं PhD बनूंगा. नहीं, it's example, little bit example I've given. The point is कि अगर आपने कोई डिग्री एक्वायर की है तो आप अगर PN के लिए जा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ वजह होंगी ना. इट कैन नॉट बी दैट सिंपल कि नहीं मैं बहुत लेट बैक हूँ लाइफ में, मैं तो PN ही बन के खुश हूँ. ऐसा नहीं होगा ना. उसकी कुछ लाइफ की स्टोरीज होंगी, कुछ सिचुएशंस होंगी, कुछ मजबूरियाँ होंगी कि उसको वहाँ ड्राइव करे. वरना एवरीवन वांट्स अ बेटर थिंग, और अगर वो बेटर के लिए नहीं जा पा रहा है तो उसके कुछ अपने पर्सनल रीजंस होंगे जो कि आप मतलब वो सर्वे में कितना आप उसको ब्रिंग आउट कर सकते हैं, आई डाउट. नहीं, मतलब मेरा एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है, हम प्यून की बात करें, कोई भी एग्जाम की बात करते हो आसपास ही है, तो लोग क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, बहुत अच्छा सब कुछ कर लिया और मेरे से बहुत सारे लोग हैं, अब उन्हें लगता है कि मैं UPSC का पेयर नहीं होता, इस बड़े एग्जाम पे नहीं होता, मेरे से होगा नहीं होगा. एंड लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ दिस डाउट ट्राई नहीं करने चाहते. उससे से क्या होता है, हाँ दिस इज इजी टू गो, आई शुड अपियर फॉर दिस. तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि आपको अपनी कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए ना. सी इफ इट्स नॉट अबाउट आई एम डाउटिंग, मैं नहीं कर सकता हूँ तो डाउटिंग का क्या मतलब हुआ. आई नो
अगर आप मुझे बोले कि ये 10 फीट की वॉल है, कैन यू जंप ओवर इट, मैं नहीं कर सकता, मैं तो 2 फीट की भी नहीं कर पाऊंगा। तो आई एम नॉट डाउटिंग माई सेल्फ, आई नो माई लिमिटेशन, है ना। आई हैव माई लिमिटेशंस, आई नो माई कैपेसिटी एंड मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या करना चाहता हूँ मुझे मालूम है। एंड इफ़ आई कंक्लूड कि ये मैं नहीं कर, हो सकता है कि मैं बहुत मेहनत करूँ, बहुत पुश करूँ, बट मैं नहीं करना चाहता, दैट्स माई चॉइस। I am comfortable in my limitations. I don't want to push myself beyond my limitations. So I conclude that this is okay ना। so, आप हर आदमी को तो नहीं कह सकते ना कि आप वो करो जो सब कर रहे हैं, है ना। आज आप जिस चीज़ में अच्छे हो सकता है वो मेरे लिए पहाड़ टापने जैसा हो, और आज आप चीज़ में जिसमें नॉर्मल हो सकता है उसमें मैं बहुत एक्सेल करूँ, इट कम्स नेचुरली टू मी। तो हर आदमी का डिफरेंट स्ट्रक्चर है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम यूपीएससी तो ट्राई करो तो सही हो। ऐसा बोलते हैं ना बहुत फैमिलीज में। सी वो फैमिलीज में तो पेरेंट्स एंड दी एवरीवन इज एम्बिशियस कि वो करो ट्राई करो, बट दैट चाइल्ड हु हैज़ टू डिसाइड, ही हैज़ अ फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ हिम। उसको मालूम है कि मुझे क्या बेट लेनी चाहिए। शैल आई बेट फॉर 2-3 years ऑन प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी? तो वो बहुत कॉन्शियस कॉल होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि मैं ये नहीं कर सकता और बोलते रहो यार तुमने तो ट्राई नहीं किया, तुम तो हो जाते। तो इट्स अ कॉन्शियस कॉल, ही नो हिमसेल्फ, ही नोज हिज लिमिटेशन, ही और सबसे इम्पोर्टेंट है क्या वो 15 घंटे देने के लिए रेडी हो। आधे से ज़्यादा लोग वहाँ भाग जाते हैं। व्हेन यू सी पीपल बर्निंग मिडनाइट ऑयल और आपको मालूम है कि उसमें 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो वो जो डिसिप्लिन है ना, दैट इज़ अ चैलेंज, है ना। ट्राई करने को तो कोई भी कर लेगा, बट द काइंड ऑफ हार्ड वर्क द पीपल आर डूइंग ना, तो लोग उससे भागते हैं कि मैं तो 4 दिन पढ़ने के बाद दैट इनडिसिप्लिन इन यू विल कम आउट एंड यू विल रन आउट फॉर सम किलिंग योर टाइम इन 100 ways। तो वो सब नहीं चाहिए, और वो डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ डाउट नहीं है वो, यू नो योर सेल्फ दैट हाउ डिसिप्लिन यू आर, you won't be able to sit that much. No matter which degree you hold. No matter which degree you hold, you may be an engineer. तो इंजीनियर में आप एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ते थे, है ना, एंड देन यू यूज्ड टू, वो टीचर ने बता दिए थे कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो पढ़ लिए, हो गया भाई। यूपीएससी विल नॉट वर्क लाइक दिस। तो यू नो कि मैं, तो यू नो ना कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं कि इसमें फिट बैठूंगा, देन आई टेक माई कॉल। इट्स नॉट लाइक आई एम डाउटिंग माई सेल्फ। हो सकता है 1-2% लोग बहुत थिन लाइन पे हों जिनकी कैपेसिटी अच्छी हो, बट उनको थोड़े पुश की रिक्वायरमेंट है। जो बाल नरेन मूवी है वो कैसे लैंड हुई, और क्यों आपको ऐसे एक्टिंग का भी एक थॉट आया कि मुझे ट्राई करना चाहिए? सी, मैं लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत चेस करता हूँ, तो कुछ नया अच्छा हो रहा होता है। जैसे आज आपने पॉडकास्ट के लिए बुलाया तो मुझे लगा चलो पॉडकास्ट करते हैं। तो ऐसे ही एक फ्रेंड था, ही हैज़ रिटन अ स्टोरी एंड देन ही वाज डायरेक्टिंग इट। तो डिस्कशन होता रहता था, तो ही सेड कि आपसे एक रोल करवाऊंगा। तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि मुझे भी था कि वो एक्टर्स लाइफ को लीड करना है, कि वो मेकअप होगा एंड देन कैमरा सिचुएशन सेट। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए आई एग्रीड कि हाँ ओके। तो बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिंग, मैंने कभी थिएटर नहीं किया, कभी कुछ भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, बट उसने इतना कॉन्फिडेंस मुझ में, अगेन डेस्टिनी, इट वॉज डिस्टाइंड टू डू, सो आई गॉट दैट फैक्टर्स आर सराउंडिंग मी कि उससे बोला नहीं करो। मैंने उसको बोला मुझे एक्टिंग नहीं आती है, तो बोला वो मैं करवा लूँगा। तो मुझे बोला मेरे डायलॉग्स मुझे बोलने नहीं आते, वो ही सेड कि आप बस आ जाना, करवा मैं अपने आप लूँगा। तो इतना जब उसने कॉन्फिडेंस दिया और मुझे लगा कि सब चीज़ें बहुत कंफर्टेबल होंगी, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आई एग्रीड ऑल्सो। Then he created a role for me. There was no such role as such for the doctor in that movie. तो जब वो सारे बाकी एक्टर्स कास्ट हो गए, तो he said कि आप रिपोर्टर बन जाओ, आप ये बन जाओ। तो मैंने बोला जो बनाना होगा बना देना। Then he said नहीं कि आप ये नया रोल लिखता हूँ, you become that doctor. Then he called me for that I've seen the clip. हाँ, he called me for that, उसको क्या बोलते हैं शायद, the look test, लुक टेस्ट ही बोलते हैं, हाँ, लुक टेस्ट बुलाते हैं, लुक राइट? टेस्ट। तो लुक टेस्ट के लिए देन गया एंड देन ही फाइनलाइज्ड लुक एंड देन वी स्टार्टेड दिस शूटिंग। बट आई सॉ दैट क्लिप, इट वाज अ वंडरफुल टेक। आपने बताया 1 टेक में हुआ था, तो ऐसे कैसे हुआ? आई डोंट नो, ही लाइक्ड इट।
I तो just delivered the I'm not dialogue saying that you're naturally. sitting next to me. That's why I'm saying. I'm saying because generally I've seen it. से मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा जो है ना वो आपको या तो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट कर reject करता देता है। तो कैमरे में आप पिक हो गए और वो ठीक लग रहा है तो आप अप्रूव हो गए, और अगर कैमरे ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप एकदम आउट हो जाते हो। तो उससे जब मुझे कैमरा में जो एंगल्स वेंगल्स लिए तो मैं ठीक लग रहा था। फिर जो डायलॉग डिलीवरी थी, आई जस्ट आई डिलीवर्ड इट के बस जैसे नॉर्मल बात करनी है। उसने मुझे बोला था नॉर्मल रहो, कि आप जैसे बात करते हो ना वैसे नॉर्मल, तो वो कर दिया, उनको जच गया। तो इट जस्ट वेंट विद द फ्लो, मतलब नथिंग लाइक कि मेरे को कुछ उसमें स्ट्रेटजी आती है या मैं कुछ उसमें ज्ञान दे सकता हूँ। आई कांट गिव एनी टिप्स ऑन दैट, इट जस्ट हैपन। मुझे बोला गया कि इसको ऐसे अटेम्प्ट करिए, आई अटेम्प्टेड, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ठीक लगा ऑन स्क्रीन। दैट इज हाउ इट So इज। are you looking to pursue it more or not? नो नो नो, सी फॉर एन एक्सपीरियंस इट वाज गुड। एक बार एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा सा वो एक तो होता है ना कि फैमिली को थोड़ा सा प्राउड हो जाएगा कि हाँ, कि ये एक्टिंग कर रहे भी करा है। एक्टिंग भी हो गई। फिर मूवी का प्रीमियर हुआ और सभी फैमिली फ्रेंड्स के लिए प्रीमियर भी रखा। तो वो इनफ एक्साइटमेंट है, मतलब उससे ज़्यादा मुझे कोई एम्बिशन नहीं है कि मुझे एक्टिंग करनी है, बिकॉज एक्टिंग इज़ नॉट माई पैशन। और मुझे कोई, आई डो नॉट चेज ऑल्सो दैट, इट इज़ अ टोटली डिफरेंट लाइन, एंड बीन इनटू अ सिविल सर्विसेज एंड डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो वो बिल्कुल मेरे फील्ड से एकदम डिफरेंट फ्लैशी सी फील्ड है, एंड आई विल नॉट फिट इन But I've met also these kind of people also who are in the service, but they have aspirations to do something else, aspirations to do something else. सी एज अ पर्सन यू हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट। मतलब हम ये टैग नहीं कर सकते कि वो ऑफिसर है तो उनकी अपनी कोई और चीजें इच्छाएं मर गई हैं ऐसा। नहीं, दैट्स ट्रू, बट द पॉइंट इज अगर मैं एक बहुत ट्रेन्ड एक्टर होता, मेरे में कोई ऐसा एक डीप पैशन है इनसाइड में कि मैं निकला तो एक्टिंग करने था पर बन सिविल सर्वेंट गया, नाउ आई हैव टू चेज माय ड्रीम्स, ऐसा कोई ट्रेल नहीं है। तो इट जस्ट केम एज एन एक्सपीरियंस, आई टुक इट एज एन एक्सपीरियंस। नाउ इट इज़ अ फुल स्टॉप और अ कॉमा, आई डोंट नो, बट अगर कुछ और एक्सपीरियंस मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट लुक फॉर इट। So before closing this episode, what do you want to say to the young guns who are watching the episode? This can be an advice और आपकी तरफ से कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी डायरेक्शन में भी हो। दी यंगस्टर्स जो यूथ है, उनसे मेरा अपील यही है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना। द यूथ इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड यू आर गेटिंग एक्सपोजर टू ऑल बैड एंड गुड थिंग्स इन लाइफ। आज आप सोशल मीडिया और इन्फॉर्मेशन इतनी फास्ट ट्रैवल कर रहा है, और गलत इन्फॉर्मेशन जल्दी ट्रैवल करती है, और उस पर आपकी अटैचमेंट और अट्रैक्शन भी सबसे पहले होती है। तो चाहे मैं ड्रग्स की बात करूं, चाहे मैं और सोशल इविल्स की बात करूं जो कि आपको किसी डायरेक्शन में लेके नहीं जाएंगे, बट अल्टीमेटली विल डिटोरेट्स यू इन लाइफ। और यूथ बहुत जल्दी उस चीज़ों को इन्फ्लुएंस होता है, उसको पकड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि यूथ अपने आप को डायरेक्शन लेस ना होने दे, अपने आप को चैनलाइज रखें। उसके लिए आप लोग कुछ कुछ चीज़ों को लाइफ में एम्प्लॉय कीजिए, जैसे कि एक डिसिप्लिन लाइफ, फिजिकल रिजीम, कुछ कुछ स्पिरिचुअलिटी के पोर्शन, चाहे आपको मेडिटेशन समझ में आता है, चाहे आपको योगा समझ में आता है, या आपको और किसी चीज़ जो कि सेम फ्रिक्वेंसी की है जो समझ में आती है। एंड बी फोकस्ड इन लाइफ, एम्बिशियस रहिए और बहुत मेहनत करिए। अगर आप लाइफ में फोकस्ड हैं, आपके पास पर्पस है, एंड यू आर गिविंग योर 10-12 आवर्स टू अचीव इट, यू आर डूइंग हार्ड वर्क, तो आप ये नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की तरफ कम जाएंगे। अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, एक गेम उठाइए, वो खेलिए। अगर आपको जिम जाना अच्छा लगता है वहाँ जाइए, योगा करिए, पर्पसली अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। खाली दिमाग शैतान का घर है। यूथ बहुत जल्दी ही इन सब चीज़ों से इफेक्ट हो जाता है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, और नेगेटिव चीज़ें करने के लिए बहुत ईजी हैं, और बहुत जल्दी वहाँ पे वो फ्लो कर जाता है। उसको पर्पसफुली इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने टाइम को मैनेज करिए, और जो भी आप करना चाहते हैं उसमें अपना ध्यान लगाइए, रादर देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड टू एंड नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। हार्ड वर्क से ही और स्मार्ट वर्क से ही यू कैन रीच टू वेयर यू वांट टू। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स इन दिस सोसाइटी और अराउंड यू कि मैं रातों रात कैसे कुछ अचीव कर लूँ, या एकदम इन्फ्लुएंस होके कि इसने ऐसे किया, एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। सो यूथ के लिए मेरी यही एडवाइस है कि अपने आप को बिजी रखिए, पर्पसेस अपने लिए फिक्स कीजिए,
और अपना डे का रिजीम ऐसा रखिए कि दैट इज मेक योर लाइफ प्रोग्रेसिव एंड पर्पसफुल। And last one more last question I started recollecting कि लोग ना सालों साल एग्जाम देते रहते हैं और उनका फिर भी नहीं होता है एंड दे बिकम वेरी हार्ड ऑन देमसेल्फ। इतने हार्ड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि धरती पर अब दूसरा काम मेरे से हो नहीं सकता, बल्कि ऐसा नहीं। आई हैव सीन पीपल डूइंग वंडर्स अपार्ट फ्रॉम दैट। बट कुछ लोग ना इतने नेगेटिव हो जाते हैं लाइफ में कि वो ना फुल स्टॉप लगाते हैं अपनी लाइफ पे। what is your call on that? सी एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड आप हर सिचुएशन को डिफरेंटली लेते हैं। आज अगर आप, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप कुछ प्रैक्टिसेस को करेंगे तो वो आपके माइंड को बैलेंस रखेगा। अगर आप योगा करेंगे, आप राइट फूड खाएंगे, अगर आप बहुत तामसिक भोजन करेंगे, देखिए हर चीज़ का प्रकृति का प्रभाव है हमारे नेचर पे। अगर आप इंटॉक्सिकेशन की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तामसिक सेवन की तरफ जाते हैं, तो वो आपके लिए अंदर से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये सब चीज़ों को कल्टीवेट ज़्यादा करता है। और जब आप डिफीट को मीट करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा या वो नहीं हो रहा जो आप चाह रहे हैं, तो वो आपको नेगेटिव लूप में लेके जाता है। तो आप लाइफ में देखिए, जब भी आप घर से निकलते हैं, आप यू विल रीच योर डेस्टिनेशन और यू विल मिस इट, इट्स नॉट इन योर हैंड। आप क्या कर सकते हैं? आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन प्लान, यू कैन वर्क, यू कैन ट्राई टू अचीव व्हाट यू वांट, बट देयर इज नथिंग लाइक सर्टन कि होगा ही। सो यू शुड बी रेडी कि गिरना है तो उठना कैसे है। तो उसके लिए वर्क ऑन योर माइंड। उसके लिए यू शुड, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड वे दैट हाउ यू शुड नो ना कि आपका माइंड वर्क कैसे करता है। आपको मालूम ही नहीं है कि किस टाइम आपका माइंड आपको सुसाइडल टेंडेंसी देगा कि यार एंड कर लेता हूँ लाइफ। तो वो नेगेटिविटी अगर अंदर लूप में घुस गई तो वो आपको ड्राइव करेगी। तो आपको अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए व्हाट यू ईट, एक्सरसाइजेज एंड फिजिकल रिजीम, सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी का एंगल, अगर इन सब चीज़ों का बैलेंस बना के आप लाइफ में प्रोसीड करेंगे तो हो सकता है आपको डिफीट मिले, बट आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होगी जो आपको डायरेक्शन देगी और आपको हारने नहीं देगी, या आप उतना नेगेटिव नहीं जाएंगे कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ या आई शुड स्टॉप एंड एक्सेट्रा। तो इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल इन योर माइंड। योर माइंड ओनली विल सजेस्ट यू। आज अगर आप गिरते हैं और आप उठ के दोबारा चलते हैं तो आपका माइंड ही बोलता है ना, यार तो क्या हो गया। लोग गिरते हैं, मैं और उठ के और मेरा अच्छे से अभी ये जो गलती हुई या नहीं करूँगा, और वहीं आपका माइंड आपका बोलेगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मैं कैसे गिर गया, मतलब मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, पहले भी मेरे साथ ही बुरा, मतलब ही विल टेक यू इन द लूप। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर माइंड एंड योर इमोशंस। Thank you so much, sir. Thank you for being part of our show. Thank you so much. Thank you so much.